Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको इसको रीड करना है और उसके बेस पे आपको यहाँ पर नीचे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको सॉल्व करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं अपने इस इन्फॉर्मेशन को। देखिए इन्फॉर्मेशन है, एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, केमिकल्स, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। देखो चाहे देश की कोई सी भी इकोनॉमी हो, किसी भी देश की इकोनॉमी की कोई सी भी इंडस्ट्री हो, वो किसका इनपुट होते हैं? एनर्जी का। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरली रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल। जैसे जैसे इंडिया आज़ाद हो रहा है वैसे वैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाते हैं, उन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जैसे प्लान्स नए नए आ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज़ बिन स्टेडली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। फिर इसी यही कारण है कि किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो, वो एनर्जी कंजम्पशन लगातार कंट्री में बढ़ रहा है। इन दिस बैकग्राउंड देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी को डेवलप करने का सस्टेनेबल पाथ को बढ़ावा दिया जाए। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द ट्विन प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। यहाँ बोल रहा है कि अगर आपको सस्टेनेबल पाथ को अडॉप्ट करना है तो उसके लिए आपको दो मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। नंबर वन, एनर्जी कंजर्वेशन का, आपको एनर्जी को बचाना है, पहला तो ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। ये सस्टेनेबल एनर्जी के टू प्लैंक्स हैं। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज के समय में वर्ल्ड में इंडिया जो है एक लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ अवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के हम कॉशियस अप्रोच को बढ़ावा दें, ताकि हम इसको जस्टिफाई जुडिशियस तरीके से एक किफ़ायती ढंग से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल एज कंसर्न सिटीजन्स वी कैन डू अवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। तो अपने बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं? अपने बिहाफ पे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की जगह या इंडिविजुअल व्हीकल का इस्तेमाल करने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, जब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो उसको स्विच ऑफ कर देंगे। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस, पावर सेविंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनको यूज़ करेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन फैलाते हैं और लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। तो अगर हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का ओवर यूज़ किया तो इससे एक तो हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा और साथ ही साथ हमारी आगे आने वाली जनरेशन को वो रिसोर्सेज मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए और कन्वेंशनल की जगह नॉन कन्वेंशनल को बढ़ावा दिया जाए। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज कंसिडर टू बी द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहाँ पर है ना, एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखते हैं आपका ऑप्शन में क्या क्या है। रिसोर्सेज है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है एंड सिटीजन्स है। तो यहाँ पर आ गया ना ऑप्शन बी, एनर्जी। एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके इस इंफॉर्मेशन की पहली लाइन ही ये है, राइट। So option B is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.